गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं मनोरंजन एवं एक्शन से भरपूर श्री रामलीला का महा एपिसोड। आज की रामलीला कथा में मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं सुमंत जी का अयोध्या वापस लौटना। ये सभी जानते हैं, सबको विदित है कि जब श्री राम जी वन को गए थे तब सुमंत जी उनको छोड़ने के लिए गए थे। गंगा की तट पर श्री राम जी ने सुमंत को बहुत समझाया बुझाया और सुमंत जी ने भी श्री राम जी को वापसी हेतु बहुत समझाया। राम नहीं माने और वो गंगा पार करते हुए सीधे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए थे और उन्हें भेजने के लिए निषाद राज अपना एक सेवक लेकर के भी साथ में गए थे। भरद्वाज मुनि से विदा लेकर जब श्री राम जी आगे को बढ़ने लगे तब उन्होंने निषाद राज को समझाया कि हे निषाद राज, तुम भी लौट जाओ अब और अपने घर में कुछ काम धाम देखो जाकर के। निषाद राज जी पहले तो नहीं तैयार हुए, परंतु जब श्री राम जी ने ज़्यादा आग्रह किया तब वो लौटने के लिए तैयार हो गए। और वहाँ से जब वापस लौट करके आते हैं, जैसे ही गंगा पार करते हैं तो वो दृश्य देख करके हैरान रह जाते हैं। सुमंत जी जो हैं बेहोश पड़े हुए हैं और जिस रथ से राम को वो छोड़ने के लिए लाए थे, घोड़े भी इधर उधर चीख रहे हैं। जब श्री राम जी चले गए थे तब से सुमंत जी ने सोच लिया था कि अब मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा और कोई अन्न जल नहीं करूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं क्या जाऊंगा मुँह लेकर के अयोध्या में, क्या बताऊंगा महाराज दशरथ जी को। महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को समझाया था कि राम और लक्ष्मण को वन दिखा करके समझा बुझा करके अयोध्या में वापस ले आना। यही सुमंत जी का विचार आ रहा है कि महाराज दशरथ जी हमसे पूछेंगे तब हम क्या जवाब देंगे। सोच रहे हैं कि प्राण त्यागना ही सबसे अच्छा होता है, इसलिए उन्होंने अन्न जल छोड़ ही दिया था। निषाद राज ने सुमंत को देख करके यथाशीघ्र उठाया, अच्छी तरीके से झाड़ा पोंछा सहलाया। उसके बाद सुमंत जी ने जब कुछ कुछ आंखें खोली, निषाद राज जल लेकर के आए, पिलाने लगे। सुमंत जी ने जल पीने से मना कर दिया। कुछ कुछ चेतना शरीर में आ गई। तब निषाद राज ने समझाया कि सुमंत जी आपका ऐसा हाल क्यों है। तब सुमंत जी ने सारी बात बताई कि महाराज दशरथ ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा था, अगर मैं श्री राम लक्ष्मण के बिना अयोध्या जाऊंगा तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अन्न जल नहीं करूंगा। निषाद राज ने समझाया कि एक बार श्री राम का नाम लेने से आपको हिम्मत और ताकत आ जाएगी। एक कायरपन की बात है सुमंत जी, छोड़िए और हिम्मत बांधो और महाराज दशरथ को संदेश दो, सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। महाराज दशरथ जी से भी जब धोखे से श्रवण कुमार के बाण लग गया था तब वो भी उनके माता पिता को जल ले करके गए थे हिम्मत बांध के। उसी तरीके से आप भी हिम्मत बांधो, श्री राम का नाम लीजिए और आपको बहुत आराम मिलेगा, सारी पीड़ा दूर हो जाएगी आपकी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखै राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखै राम ताहे विधि रहिए। इस प्रकार से निषाद राज सुमंत जी को समझाते हैं कि एक बार श्री राम का नाम लो और सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। निषाद राज ने जैसे ही ये युक्ति बताई,
सुमंत जी ने श्री राम जी को याद किया और उनकी नसों में जो है संजीवनी बूटी जैसा संचार हो गया। बहुत हिम्मत आ गई। डूबते को तिनके का सहारा होता है साथी, उसी प्रकार से भक्त को भी भगवान की अगर कोई याद दिला दे, तब जितनी खोई हुई भक्ति है सारी भक्ति उसके हृदय में समा जाती है। जब हनुमान जी और मकरध्वज का युद्ध हुआ था, मकरध्वज भी बहुत बलवान था, बहुत बलवान था, और हनुमान जी तो सब कोई जानता है, अतुलित बलधामा, उनके तो बल का कोई सुमार नहीं है। लड़ते लड़ते मल्ल युद्ध करते करते दोनों योद्धा थक जाते हैं। हनुमान जी समझ लेते हैं कि वास्तव में मकरध्वज बहुत बलवान है, उन्हीं का पुत्र भी है। तब हनुमान जी को याद आता है भगवान प्रभु श्री राम का नाम। कर से कर मत्थे से मत्था, छाती छाती टकराई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। उस समय पवन पुत्र ने जैसे ही श्री राम को याद किया था, मकरध्वज एकदम धड़ाम से गिरा था और हनुमान जी की जीत हुई थी। तो सुनिए, अब हम कथा को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ, श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। तमसा नदी का किनारा है और सुमंत जी जो हैं वो मूर्छित पड़े हुए हैं, और इधर निषाद जो है भगवान श्री राम को पहुँचाने के बाद आ गया है। फिर वो निषाद प्रभु ही पहुँचाए, सचिव सहित रथ देखे सियाए, मंत्री बिकल बिलो के निषादो, कहे न जाए जस भयो विषादो, राम राम सिय लखन पुकारे, पर्यो धरन तल व्याकुल भारी, धरि धीरज तब कहाए निषादो, अब सुमंत परिहरहु विषादो। निषाद राज जो हैं अपने सेवक के साथ सुमंत जी के पास आते हैं, तो मूर्छित अवस्था में देख कर के अरे अरे ये क्या हो गया, मंत्री जी को अभी तक होश नहीं आया है। जब वे स्वयं ही इस प्रकार से दुखी होंगे तब महाराज दशरथ को कैसे धीरज बंधेगा, माताओं को धीरज कौन बंधाएगा। राम के वियोग में इनको कितना व्याकुल बनाया है। पुकारते हुए सुमंत जी सावधान होकर बुद्धि से काम लीजिए। जब आप ही इस प्रकार दुखी होंगे तब महाराज दशरथ को कैसे संतोष आएगा, माताओं को धीरज कौन बंधाएगा। निषाद राज की बातों को सुन करके सुमंत जी को कुछ होश आता है। करवट लेकर के कहते हैं, जब धीरज का सहारा न रहा हो तो किस आशा का धीरज धरूं। हे भाई, अब तुम ही राम को समझा कर वापस भेज दो। निषाद राज, महाराज प्रभु रामचंद्र जी तो आपको मूर्छित अवस्था में ही छोड़ करके चले गए हैं। सुमंत जी विस्मय से, चले गए हैं क्या? अब मैं अयोध्या को लौटकर कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा अयोध्या को लौटकर? मैं भी अब किसी वृक्ष से अपना सिर फोड़कर अपने प्राण दे दूंगा। निषाद राज, महाराज अयोध्या में आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी, सारी नगरी विरह की वेदना में जान खो रही होगी, इसलिए आप अधिक देर न लगाइए, वापस लौटकर अयोध्या जाकर के सबको समझाइए। मैं अपने सेवक को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। और फिर सेवक से बोले कि हे सेवक, तुम जाओ सुमंत जी को अयोध्या छोड़ करके कुशल पूर्वक और फिर वापस आ जाना। सेवक चरणों में झुककर प्रणाम करता है, जय सी आज्ञा महाराज। सेवक का सुमंत को सहारा देकर उठाना।
सोच सुमंत विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बीना। राम लौटे नहीं बन को सिधारे, राम लौटे नहीं बन को सिधारे। बहुत कह करके हम उनसे हारे, राम लौटे नहीं बन को सिधारे। क्या करूं अब कहाँ को मैं जाऊं, क्या करूं अब कहाँ को मैं जाऊं। राजा को कैसे जा मुँह दिखाऊं, पूछेंगे लाल मेरे कहाँ रे। राम लौटे नहीं बन को सिधारे। बहुत कह करके हम उनसे हारे, राम लौटे नहीं बन को सिधारे। पैर पड़ते नहीं मेरे आगे, प्राण जाते नहीं ये अभागे। खो के सब कुछ अकेला चला रे, बहुत कह करे कि हम उनसे हारे। राम लौटे नहीं बन को सिधारे, बहुत कह करे कि हम उनसे हारे। घोड़े आगे नहीं पग बढ़ाते, हिन हिनाते पछाड़े ये खाते। घोड़े आगे नहीं पग बढ़ाते, हिन हिनाते पछाड़े ये खाते। राम के दुख में व्याकुल हैं सारे, बहुत कह करे कि हम उनसे हारे। राम लौटे नहीं बन को सिधारे। जब अयोध्या में पहुँचूंगा मैं जाके, सारे पुरवासी पूछेंगे आके, हैं कहाँ राम प्राणों के प्यारे। बहुत कह करे कि हम उनसे हारे, राम लौटे नहीं बन को सिधारे। बहुत कह करे कि हम उनसे हारे। रात के वक्त जाऊंगा बन से, रात के वक्त जाऊंगा बन से। ना मिलो मुँह छिपाऊंगा सबसे, अब तो दिल में बसी ये हमारे। राम लौटे नहीं बन को सिधारे, बहुत कह करके हम उनसे हारे। राम लौटे नहीं बन को सिधारे। इस प्रकार से सुमंत जी विचार विमर्श कर रहे हैं और श्री राम का बार बार नाम लेते हैं। अवधपुर की सीमा में सुमंत जी रथ हाँक रहे हैं। सेवक जो है रथ पर खड़ा हुआ है। ओ राम रहित रथ देखी है जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। माथे पर हाथ रखकर रोते हुए, अंधेर है अंधेर है महा अंधेर है। बाघ का बड़ा भयानक फेर है, आशा टूट गई है अभागे सुमंत की। राम बन को जा रहे हैं और तेरा रथ अयोध्या की ओर दौड़ लगा रहा है। क्या कहेगा क्या कहेगा, जब महाराज पूछेंगे तब तू क्या कहेगा। इस प्रकार से सुमंत जी के मन में पल पल विचार आ रहे हैं। हाय पापी, किस तरह महाराज को समझाएगा, उस दुखी मन को भला संतोष कैसे आएगा। सेवक महाराज मन को शांति कीजिए और रथ को आगे बढ़ाइए। सुमंत जी कहते हैं कि बस भाई, अब श्रृंगवेरपुर आ गया है, अब तुम वापस लौट जाओ, लौट जाओ वापस, अब तुम लौट जाओ। सेवक सिर नवा कर कहता है महाराज
आपको अयोध्या तक पहुंचा कर ही मैं वापस आऊँगा। सुमंत जी कहते हैं, नहीं भाई, अब अयोध्या दूर ही कितनी है, तुम वापस लौट जाओ। सेवक चरणों में सिर नवाकर जैसी ही आज्ञा महाराज, और ये कह करके सेवक आज्ञा लेकर सिर झुका करके सुमंत जी को छोड़ करके चला जाता है श्रृंगवेरपुर। जब निषाद राज के सेवक को भेज दिया, अब सुमंत जी क्या करते हैं, अवध में प्रवेश करते हैं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पठ भवन रथो राखी दुआरे। साथियों, इस प्रकार से श्री राम नाम की महिमा और बल के प्रभाव से सुमंत जी कुशल पूर्वक वापस अयोध्या में लौट आए हैं। उनके दिल में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और उन्होंने रथ को जो है वो बाहर द्वार पर ही खड़ा कर दिया है और सोच रहे हैं कि महाराज दशरथ जी को मैं क्या जवाब दूंगा। यही विचार करने के लिए वो तुरंत महलों में नहीं जाते हैं। और आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे का भाग जो है वो हम कल सुनाएंगे। सुनते रहिए अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा भगवान प्रभु श्री राम की महालीला के महा एपिसोड में। धन्यवाद।